नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉकी द विलेजर्स में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्र है, तो इस उपलक्ष्य में जो है तो आज मैंने भी पहला नवरात्र किया है। मैं चाहता था कि सारे नवरात्र करूं, लेकिन जो है जो पितृ श्राद्ध होता है वो हमारा जो है नवमी को होता है, तो इस वजह से जो हमारे सारे व्रत है वो पूरे नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब पितृ पूजन होता है तो उसमें किसी देवताओं का पूजन नहीं किया जाता है, तो इस वजह से जो है तो नवरात्र का जो उत्सव है वो हम व्रत के थ्रू नहीं बना के ऐसे ही बनाएंगे। तो ऐसे ही आज जो है मैं घर पे था, पूरा दिन रेस्ट है तो कुछ नहीं है काम वाम। व्रत है तो मम्मी लोग तो खेत में ही हैं, अभी तक आए नहीं है। कि हमारे पास एक पुरानी जो थी बुक थी, मैंने उस अभी ढूंढा है उसको, मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी बुक है। शायद आपको पसंद आए और कुछ उसके श्लोक वगैरह मैं आपको अभी सुनाऊँगा। आज दरअसल पहला नवरात्र है तो इस उससे, और आज मौसम भी काफ़ी साफ़ है, धूप भी सुबह से है मैंने देखा, और हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन बारिश का अभी तक कोई वो नहीं है। तो ऐसा ही कुछ है, घर पे फ्री हूँ तो चलो आपको दिखाता हूँ हमारा घर कैसा है। यह है जो घर का है, पुराना घर है हमारा, बहुत पुराना। ये आई थिंक 1970 के एबव बना था, जो हमारे बूबू जी ने बनाया था उस समय। और तो उसकी जो डिज़ाइन है घर का वो इस तरीके से है। अंदर लाइट नहीं जलाई है तो इस वजह से अंधेरा हो रखा है, लाइट जला लेते हैं। एंड ये है हमारे घर का जो मंदिर है। और एक कमरा ये है जहाँ पे पुरानी रसोई थी घर की, वो है यहाँ पे। ये लिसन है, ये ऊपर जो छत वाला कमरा है जिसको हम भाड़ बोलते हैं, उस वहाँ के जाने के लिए है। वो अच्छे से पैक की हुई है। चलो खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या है, और आपको दिखाता हूँ, देखो क्या है। तो ये एक बुक है, इसके डिज़ाइन एंड आपको इसको देख के ही लग रहा होगा ये काफ़ी पुरानी बुक है। इसकी जो इस पर लिखा हुआ था वो हल्का हल्का मिट चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, और उसकी कुछ झलकियाँ हैं ये। और ये बहुत ही पुरानी बुक है तो इस वजह से इसके बहुत सारे जो पेज थे वो भी फट चुके हैं।
सठ सुरहि सत संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधिवत सुजन कुसुरत परहि, फिन फिन समनिज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श सुहावना हो जाता है, सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगत में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मुझे मिली है अपने दादाजी की जो बुक थी, उस समय शायद वो लाए होंगे, उनके द्वारा लाई गई बुक रामचरितमानस। उसका जो एक श्लोक था मैंने आपको सुनाया, तो उसके गुणों के अनुसार ही जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वह सत्संगति ही आप सभी को सिखाएंगे और उनको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आप कोई भी बुक लेते हैं तो उसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पूरा पढ़िए, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि यह क्या है, किस लिए है और क्यों कहा गया है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं अभी आगे भी आपको ये सब श्लोक या जो भी इसका भावार्थ होते हैं वो सभी आपको सुनाऊंगा। तो धन्यवाद। नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आप पे कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।